दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन सेलिंग शुरू की है अमेज़न, मीशो या फ्लिपकार्ट पे पर ऑर्डर नहीं आ रहे, या फिर आप ऑनलाइन सेलिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि भाई कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आज आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसे हर नए ऑनलाइन सेलर को 90 दिनों तक फॉलो करना चाहिए। और सच बताऊं तो यही वो 90 दिन होते हैं जहां 90% लोग जो ऑनलाइन सेलिंग के अंदर कूदे हैं वो हार मान जाते हैं। सबसे पहली गलती क्या करते हैं लोग बाग, बिना रिसर्च के प्रोडक्ट उठा लाते हैं और उसे मार्केट प्लेस पे डाल देते हैं। पहले आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आप ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड वाले प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पूरा मार्केट अपने हिसाब से रिसर्च करते हैं, अपना देखते हैं कि भाई आप क्या अवेलेबल करा सकते हैं, कोई आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे, भाई आपका प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा, उसे अगर किसी चीज की जरूरत होगी तभी तो खरीदेगा। आप देखिए कि भाई ये जो मैं प्रोडक्ट लाया हूँ ये किसी के काम का भी है या नहीं है। अगर चलो मान लो कि भाई आप प्रोडक्ट लाए वो किसी के कुछ लोगों के ही काम का है, तो कितना काम का है, आपकी पैकेजिंग कैसी है, आपने उसे मार्केट प्लेस पे डाल किस तरीके से रखा है कि भाई उसके इमेजेस सही है कि नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं, उसका देखा जाए तो क्या बोलते हैं आपने उसे शो कैसे कर रखा है। आपको पूरा मार्केट समझना पड़ेगा कि भाई ये प्रोडक्ट जो मैं लेकर के आया हूँ इसका आगे क्या हो सकता है, कि ये बिक सकता है। आपने अगर मार्केट में पूरा इसका समझ लिया ना कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं ये प्रोडक्ट गलत तो नहीं चूज कर रहे हो आपने अगर गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया तो आप ध्यान रखना कि भाई आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। भाई आप समझो थोड़ा सा इस बात को। अगर आप देखते हो कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैंने लेकर के आया जैसे टेबल लैंप ले आया। अब टेबल लैंप किसके काम का है? टेबल लैंप हर किसी के काम का तो है नहीं जो हर इंसान खरीदता हुआ चले। आपको देखना है कि भाई टेबल लैंप मैं ला रहा हूँ, मैं इसको लंबे स्केल पे लेके जा सकता हूँ, नहीं ले जा सकता हूँ, मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, मैं किसको प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। आपको पूरा इस तरीके से मतलब मार्केट के बारे में, मार्केट को घोट करके पी जाना है। आपको देखना है कि भाई मार्केट कैसे चल रहा है। मैं अगर एक मान लो मैं कोई चीज में बोतल सेल कर रहा हूँ, पानी की बोतल आज चलो मानते हैं कि भाई पानी की बोतल हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन उसमें कंपटीशन कितना है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, अगर आप देखा जाए तो जैसे ये ईयरबड है, ये मेरे हाथ में ईयरबड है। ईयरबड अगर मैं सेल करता हूँ तो पहले मैं पूरा रिसर्च करूंगा कहाँ से मुझे प्रोडक्ट सस्ता मिल सकता है, कहाँ से मैं इसकी पैकेजिंग अच्छी आ रही है, कहाँ से क्या है, तो मैं पूरा मार्केट को पी जाऊंगा पूरा रिसर्च करके। तो उसके बाद में जाकर के ही मैं ऑनलाइन सेलिंग में जाऊंगा। भाई ऐसे नहीं जाऊंगा मैं पूरा सोच समझ के कदम उठाता हूँ। आपको भी बस पूरा देख दाख करके कि भाई आप किस चीज की अवेलेबिलिटी करा सकते हैं, आपको उसी के हिसाब से चलना है। अगर आपने ऐसी गलती करी तो आप मान लो बिखर जाओगे बस। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बस जेन्युइन तरीके से बस सेलिंग करनी है कि भाई मैं ये सेल करना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट मेरा चलेगा नहीं चलेगा। अब चलते हैं, चलो अगले उस पे चलते नहीं तो इसी पे बहुत लंबी बात हो जाएगी, बहुत लंबा प्रोसेस है। देखो आपने प्रोडक्ट तो सेलेक्ट कर लिया, अब आती है उसको ऑनलाइन पोर्टल पे डालने की बारी। ऑनलाइन पोर्टल पे डाले तो डालने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है भाई इसको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट आपने किया इसको कि भाई इसकी फोटो डाली, अब आपका प्रोडक्ट फोटो से ही दिखता है। प्रोडक्ट आपका कोई देखने तो आ नहीं रहा कि भाई आप क्या चीज बेच रहे हो। आपने जितना अच्छा फोटो डाला होगा या उसको मतलब जितना अच्छा शोकेस किया होगा कि भाई ये चीज मेरी है, ये बढ़िया, मैं कितना बढ़िया चीज बेच रहा हूँ, आपको इसको लेना चाहिए। आप मान लो आपने भाई नॉर्मली आप जाते हो तो हर दुकान पे, किसी भी दुकान पे अगर आप जाते हो तो वो दिखाता है आपको, तो पहले दिखेगा तभी तो बिकेगा ना भाई। बिना दिखाए आप कैसे उसको बेच सकते हो? किसी को पता ही नहीं होगा कि भाई आपके ने क्या बोलते हैं आपने कोई चीज सेलिंग के लिए डाली है, सामने वाले को दिखनी भी तो चाहिए। तो आपको उसको बेस्ट तरीके से फोटोग्राफ उसका डालना है, ऐसा एकदम फर्स्ट क्लास, नो डाउट फर्स्ट क्लास होना चाहिए भाई, कि भाई ये फोटो देखते ही आदमी खुश हो जाए। फिर उसके बाद में उसके बाकी सारी चीजें आती है कि भाई ऑनलाइन का फोटो तो अब मैंने डाल दिया, अब आगे क्या प्रोसेस है। आगे आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई उसके डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल। अगर आपने मान लो आप क्या बोलते हैं एक बुशर्ट सेल कर रहे हो, टी शर्ट मान लो आप टी शर्ट सेल कर रहे हो, तो टी शर्ट अगर आपने सेल करी है तो फिर आप देखोगे कि भाई टी शर्ट जो होती है एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से
प्रेस हुई भी। अभी जैसे ये इसमें सलवटें हैं, इसमें सलवटें क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने इसको पहन रखा है, इसको यूज किया है। तो ऐसा कोई फोटो नहीं होना चाहिए। फोटो होना चाहिए बिल्कुल प्रेस करी हुई टी शर्ट का फोटो हो या शर्ट, जो भी हो आप बेच रहे हो दोनों में से। तो आपको बस ध्यान रखना है कि भाई फोटो में आपने टी शर्ट का फोटो डाला है, तो उसके बाद में आपने देखा भाई इसको अब टाइटल देना है, तो टी शर्ट को किसके लिए बेच रहे हो? लेडीज के लिए बेच रहे हो, जेंट्स के लिए बेच रहे हो या बच्चों के लिए बेच रहे हो? तो अगर आदमी के लिए डाल रहे हो तो टी शर्ट फॉर मैन। फिर इसमें टाइटल आपको, पूरे टाइटल आपको सेलेक्ट कर लेना है कि भाई ये टाइटल हो सकते हैं, और बड़ा टाइटल नहीं देना है। फर्स्ट क्लास जो शो पीस में अच्छा लगे, छोटा सिंपल सादा, और लेकिन उसको आपके सर्च लिस्ट में भी आना चाहिए। एसईओ के अंदर भी थोड़ा कुछ होना चाहिए, उसका आपको डालना है उसके अंदर। तो आपने बस इतना ही करना है। अब आगे की बारी आती है कि भाई अब चलते हैं अपन तीसरी चीज पे। अब आप देखोगे कि आपने प्रोडक्ट डाल दिया, लिस्ट कर दिया, आपका डिस्क्रिप्शन सही है, फोटो भी फर्स्ट क्लास है, और फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहे, तो यहीं से स्ट्रगल स्टार्ट होती है। तो अब आपको क्या करना है? आपको देखो बस ये देखना है कि भाई लोगों को पता लगे कि भाई आपने कोई प्रोडक्ट सेलिंग पर डाला है। अब मार्केट प्लेस ऐसे तो आपका प्रोडक्ट पुश करेगा नहीं, तो उसको आपको कुछ देना पड़ेगा, छोटा सा, समझ सकते हो आप? बस यही है, पैसे से ही दुनिया चलती है। तो आपने कुछ एड रन्स करे छोटे छोटे बजट के साथ, पहले टेस्ट करके देखो। ऐसे नहीं कि भाई चला दिया, चलता ही जा रहा है, ये गलती नहीं करनी भैया, क्योंकि एड में भी बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं। अंट शंट एड चलाते हैं पर उनका प्रोडक्ट बिकता नहीं है। आपको छोटे छोटे टेस्ट करने हैं, कुछ कॉम्बोस के साथ, कुछ मतलब आपको टेस्टिंग, प्रॉपरली टेस्टिंग टेस्ट मार्केट पूरा टेस्ट करना है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का सिस्टम अलग तरीके से वर्क करता है। आपका प्रोडक्ट अलग हो सकता है, मेरा प्रोडक्ट अलग है, लेकिन आपको पूरा सिस्टम को पूरे तरीके से स्टडी करना है। आपको पूरा नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मैंने इस प्रोडक्ट पे इतने का ऐड चलाया था। आपको पूरा पता होना चाहिए कि भाई मैंने इस प्रोडक्ट पे इतने का ऐड चलाया था। अब मार्केट में आपने ऐड चलाया भाई 500 रुपए का, कितने ऑर्डर आए, उसका ROI क्या आया? ROI होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने मान लो 500 रुपए के ऐड चलाए, आपका पर ऑर्डर पे, मतलब एक प्रोडक्ट को बेचने पे 50 रुपए का खर्चा आया, तो एक खर्चा भी आपको उसमें जुड़ेगा ऐड कॉस्ट के अंदर। बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेलिंग यूं ही नहीं है, सिस्टम है भाई साहब, पूरा एक तरीके का सिस्टम है। अगर आपने इस पे पूरा काबू कर लिया, आपने इस रास्ते को अगर पकड़ा है, तो इस पे चलना भी तो आना चाहिए आपको चलना सीखना पड़ेगा। अब ऐड चला करके हम 50 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर आना आपको चालू हो चुके हैं। अब धीरे धीरे करके अब आगे आपको बढ़ना है, तो बढ़ने के लिए आपको आगे के फेज में आप जाते हो। हर चीज का एक फेज होता है। तो चलिए अब आगे के फेज की बात करते हैं हम आपसे। प्रोडक्ट आपके यहाँ से निकल चुका है, पर पीस तो उसे 50 रुपए बेचने का खर्चा भी आ गया, 100 ऑर्डर निकले आपके। अब आएगी बारी आपकी भाई पंगे की। पंगा क्या है? रिटर्न्स आपका एक तरीके से पंगा है। आपको ध्यान रखना है कि भाई जो आपने पार्सल लगाया था तो वो वापस भी आ सकता है, क्योंकि 100 में से आप मान करके चलो 10 से 15 पार्सल वापस रिटर्न आ जाते हैं, कि कोई ना कोई कारण फंस जाता है। क्योंकि अगर आपने टी शर्ट वगैरह जिसमें चीज में साइज का इशू है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा आता है। आपने अगर गलत प्रोडक्ट, यही तो मैं आपको पहले बता रहा था कि भाई आपको सोच समझ के प्रोडक्ट चूज कर लेना है। हर चीज आपको नहीं बेचनी है। तो अगर आपने टी शर्ट का ऑर्डर दिया, तो सामने वाले ने ऑर्डर कर दिया कि भाई M साइज चाहिए, आपने L भेज दिया, अब वो रिटर्न तो आएगा, क्योंकि उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, सामने वाला रखेगा तो है नहीं है। अब इसमें दिक्कत आती है कि भाई रिटर्न अगर प्रोडक्ट आया, तो आपका जाने का, ट्रांसपोर्ट का, डिलीवरी का खर्चा जुड़ेगा, फिर वहां से आने का, आपके पास वापस आएगा तो उसका भी खर्चा जुड़ेगा। तो ये लॉस है, इसको भी आपको कैलकुलेट करके चलना है। अगर आपका लॉस अगर ज्यादा हो रहा है आपके मतलब प्रोडक्ट सेलिंग के, और आपने रेट गलत डाल दी, आपने 500 का प्रोडक्ट अगर मैंने डाला था, उसको जब मैंने बेचा 50 रुपए उसके क्या बोलते हैं उसके खर्च हो गए,
अपने ऐड के 50 रुपए अपने उसके डिलीवरी के अगर मिनिमम भी जोड़ करके चले तो 70 रुपए होते हैं, अपन 70 रुपए मान करके चलते हैं, 70 रुपए डिलीवरी के जुड़े। अब रिटर्न भी आ रहा है तो वो भी खर्चा अपने जुड़ेगा, तो 150 से 200 तक के बीच में रिटर्न का एक प्रोडक्ट पड़ जाता है। तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको हर फेस को स्टेप बाय स्टेप समझ करके चलना पड़ेगा। आपने कोई भी चीज भूलनी नहीं है, आपने घबराना भी नहीं है। भाई रिटर्न आ रहा है, रिटर्न तो सब आते ही है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब आपको परेशानी हो। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर रहे होते, दुकान भी चला करके बैठे रहे हो, दुकान भी खोल करके बैठे होते, तो होता है कभी कभार लोग बाग रिटर्न लेकर के आते हैं, भाई साहब ये इसमें ये दिक्कत है, तो आपको चेंज करके देना पड़ता है। बस उसमें ये है कि भाई सामने वाला खुद आ जाता है। अब ऑनलाइन सेलिंग में ये होता है कि भाई सामने वाला खुद तो आएगा नहीं, वो तो बस एप्लीकेशन से ऑर्डर करा था, एप्लीकेशन से वापस रिटर्न लगा देगा। तो ये बस इजी गोइंग है, उनके लिए इजी गोइंग है, अपने लिए थोड़ी स्ट्रगल हो जाती है। तो इस चीज को जोड़ करके चलना है, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है, आपको उसकी कीमत जोड़नी है। अब चलते अगली चीज पे। अब होता क्या है ना, कुछ लोग होते हैं जो भाई 15 दिन में रिजल्ट चाहते हैं कि भाई 15 दिन में हम तो सक्सेस हो जाएं, हमारा तो मतलब बंटाधार होना चाहिए। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अब आप देखते हो कि भाई किसी किसी प्रोडक्ट पे तो हजारों ऑर्डर पर डे होते हैं हजारों ऑर्डर पर डे, लेकिन उनको ओवरनाइट नहीं सक्सेस नहीं मिली है। सक्सेस में समय लगता है। उसने भाई ने अगर प्रोडक्ट कोई डाला है ऑनलाइन सेलिंग के लिए, तो आज उसने डाला नहीं है, उसको समय हो गया काफी। आप भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, तो आपको बस थोड़ा इंतजार करना है। और सबसे बड़ी देखो चीज एक मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट गया तो आपको उसके साथ पैकेजिंग में ऐसी कोई चीज डाल करके रखनी है जिससे सामने वाला आपको याद रखे कि भाई उसने आपसे ये सामान लिया था। हो सकता है आप उसमें अपना कुछ भी जैसे मान लो डाल दिया आपने भाई वही प्रोडक्ट जो आपने भेजा है, उसका एक क्यूआर स्कैनर आपने बनाया, इसके भाई वो स्कैन करते ही वो प्रोडक्ट खुल जाए, तो आप उसमें वो स्कैनर भी प्रिंट करके डाल सकते हैं। कोई बड़ा खेल नहीं है, नॉर्मल भी चीज है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको बड़ा बनने में मदद करेगी। अब आप देखोगे कि भाई जो इनके 1000 ऑर्डर आ रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो उखाड़ा होगा जीवन में। भाई अगर कोई बंदा 1000 ऑर्डर लेकर के आ रहा है तो उसने कितना स्ट्रगल किया होगा, या कितना रिसर्च किया होगा, या कितना दिमाग खपाया होगा कि भाई इन चीजों में मेरे को 1000 ऑर्डर तक पहुंचना है। या देखो किस्मत से कुछ नहीं होता, सब काम सिस्टम से होता है। अगर आपने सिस्टम समझा है तो उस पर पूरा वर्क करिए। अगर आप वर्क करते हैं, अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, तो आप देखेंगे कि भाई आप दूसरों से अलग ही अपने आप ही अलग हो जाएंगे। आपको किसी से अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिस्टम के तरीके से चलना है। फिर उसके बाद में आप अपने हिसाब से ही देखेंगे कि भाई आपका जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है वो कैसे धीरे धीरे स्केल करते हैं, 10 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर तक पहुंच जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मैं आपको बताने वाला था कि हिडन मिस्टेक क्या है। हर बार नया नया प्रोडक्ट चेंज करना, क्या आज ये प्रोडक्ट, कल ये प्रोडक्ट, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये प्रोडक्ट चेंज करता रहता है आदमी। ऐसा भी नहीं होता भाई साहब, एक जगह कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो थोड़ी चीजों के साथ करो। ऐसा नहीं कि भाई आप आज तो आपने बेच लिया, भाई बोतल बेच रहे हैं हम, अब कल बेचेंगे हम क्या बोलते हैं थर्मस बेचेंगे। तो रोज रोज चेंज नहीं करना है, थोड़ा समय देना है। हर चीज में समय लगता है। आपको कभी एक प्रोडक्ट अगर आपने डाला है तो ऐसे तो नहीं आपने ऐसे ही डाल दिया होगा, उसका कुछ स्टॉक तो लेकर के आए होंगे आप। स्टॉक इतना भी भर के नहीं रखना है, फिर उसका करोगे क्या, वो फेंकने में जाएगा। एंड में यही होता है, फेंकने में चला जाता है कोई भी। क्योंकि जब किसी चीज की ज्यादा चीजें पड़ी होती है ना, तो वो किसी काम की नहीं रहती है। फिर वो रिटर्न वाली देख लो चाहे कुछ भी देख लो, आपको बस हमेशा कुछ ही प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि सबके सब प्रोडक्ट नहीं बिकते। आप सोचो मैंने 20 चीजें डाली है, 20 की 20 बिकनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। 20 की 20 पूरी नहीं बिकती है, उसमें से 3, 4, 5 चीजें मैक्स तो मैक्स चलेगी जो आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देंगी। लेकिन आप ये भाई बदलते नहीं रहना, आपको कुछ चीजें सेलेक्ट करके रखनी है। भैया ये चीजें मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहती है, मैं इन चीजों को बेच सकता हूँ। ये गलतियां हैं, इन गलतियों का आपको ध्यान रखना है। भाई आपको ये गलती तो बिल्कुल ही नहीं करनी कि भाई बदलते जाओ। बदलना नहीं है, कुछ चीजें आपको अवेलेबल हमेशा होनी चाहिए कि भाई ये तो कुछ चीजें तो ऐसी है जो मैं हमेशा अवेलेबल रखूंगा कि भाई ये बेच रहा हूँ मैं।
वो ही आपको तरक्की दिलाएगी, बार बार आपको बदलना नहीं है। तो अगर ये 90 दिन आपको बस ऐसे समझना है कि आप सीख रहे हैं, आपका ये लर्निंग फेज है। तो धीरे धीरे करके आप अगर कंसिस्टेंसी रखेंगे, आप अपने आप को स्थिर रखेंगे, तो आप धीरे धीरे करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन, फोटोज पर एड्स कैसे रन की जाती है, या कोई भी चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना करके बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में समझा सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना और जुड़े रहना। मैं आपको बहुत एक अच्छा वेल एजुकेटेड ऑनलाइन सेलिंग के मामले में आदमी बना दूंगा। मैं अपने आप पे पूरा विश्वास करता हूँ, बस आपको करना है। मुझे तो है मेरे अपने पे विश्वास, क्योंकि मैं करता हूँ, मैंने लोगों को सिखाया है, मेरे से सीख करके लोग बाग आज अच्छा खासा बिजनेस बना करके बैठे हुए हैं। आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और किसी चीज के बारे में अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं बिल्कुल 100% आपको जवाब दूंगा। कोई मैं ऐसा भेदभाव नहीं करता कि भाई ये मेरे को इसका जवाब नहीं देना। मैं अवेलेबिलिटी निकाल लेता हूँ सबके लिए, क्योंकि मैं काम धंधे वाला आदमी हूँ, मुझे सब चीजों का ध्यान रख करके चलना पड़ता है। आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।